कुछ ऐसे वाक्य या पंक्तियां होती हैं जो होती तो क्षेत्रीय हैं, लेकिन जब वो राष्ट्रीय पटल पर आती हैं तो एक अलग पहचान छोड़ जाती हैं। हिंदी फिल्म के इतिहास में कई ऐसे डायलॉग थे जो अमर हो गए और जो फिल्म की पहचान भी बने। इतिहास गवाह रहा है कि 16 दीवार सहित कई ऐसी फिल्में हैं जिनके डायलॉग आज भी लोगों की बोलचाल में लगातार बने हुए हैं। लेकिन जब बातचीत से लगभग लुप्त हो चुके लोकप्रिय डायलॉग अचानक किसी फिल्म में सुनाई दे जाते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को पूरी फिल्म ही अपनी दिखाई देने लगती है। आज बात कही ऐसे ही एक वाक्य की जो पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 2-3 दशक पहले काफी चर्चित था। वो लाइन थी, मेरी चुनर मुनरिया। मेरी चुनर मुनरिया जय हो, एक ऐसी पंक्ति जिसका प्रयोग खास तौर से पूर्वांचल के छात्र संघ चुनाव में काफी समय से होता रहा है, जहां विपक्ष को हराने या उनको चिढ़ाने में इस पंक्ति का खास प्रयोग किया गया। यह पंक्ति सिर्फ एक लाइन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके आगे पीछे के भाव काफी चुटकीले या टॉन्ट से भरे होते थे, जो विपक्षी को तीर की तरह चुभते थे। बनारस, इलाहाबाद या उसके आसपास के क्षेत्र में चुनाव के पहले छात्र अपने नेता के लिए एक झुंड बनाकर कहा करते थे कि मेरी चुनर मुनरिया जय हो, भैया तुम लड़के आवाज जय हो, भैया जीत के आवाज जय हो, भैया तिलक लगा आवाज जय हो। इन नारों की वजह से विपक्ष की टीम में खिसियाहट सी पैदा हो जाती थी। हालांकि पिछले 2 दशकों से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में छात्र संघ के चुनाव बंद हो चुके हैं, इसलिए ये पंक्तियां लगभग लुप्त होने के कगार पर हैं। लेकिन हाल ही में आई अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार में इन पंक्तियों का इस्तेमाल, वो भी बुंदेलखंडी भाषा, ने इसकी याद को फिर से ताजा कर दिया। वैसे तो बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल नहीं हैं और इसे वहाँ के लोगों ने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन फिल्म के निर्देशक ने इन पंक्तियों को पूरी तरह बुंदेलखंडी भाषा में पिरो दिया है, जिसकी वजह से इसका रोमांच और बढ़ गया है। खास बात यह है कि ये पूरा कन्वर्सेशन फिल्म के विलन के ऊपर फिल्माया गया है। आपको बता दें कि फिल्म में विलन का किरदार परेश रावल के पुत्र ने निभाया और उन्होंने जिस अंदाज में इसे बोला है वह लोगों का ध्यान अपनी ओर बार बार खींचते रहता है। बुंदेलखंडी शैली में विलन ने कहा है कि इनकी चुनर मुनरिया ओहो, इसे मना करी थी ओहो, जे फिर भी ना माने ओहो। लल्ला की चुनर मुनरिया होए, लल्ला को मना करी थी होए। ये लाइन बुंदेलखंड के जेन जी युवाओं के लिए निश्चित रूप से अजीबोगरीब है, लेकिन पूर्वांचल के लोगों के लिए ये पंक्तियां भूली बिसरी यादों की तरह है, जो प्रतिद्वंदियों को चिढ़ाने के लिए बोली जाती थी। इन लाइनों में कभी कभी गाली गलौज का भी प्रयोग किया जाता था और इसे नारे के रूप में लगाने के लिए कुछ खास लोगों का चयन भी किया जाता रहा। लल्ला ने फिर भी न मानी होए, लल्ला तू हमसे ना भिड़ियो। अब बात करते हैं फिल्म सूबेदार की, जिसमें अनिल कपूर जैसे दिग्गज कलाकार ने बुंदेली भाषा में अपने डायलॉग बोले हैं। साथ ही करीब 2 दशक पहले लोगों के जेहन से उतर चुकी ये लाइन सूबेदार फिल्म के बाद फिर से ताजा हो गई। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर चुनर मुनरिया की रीलें दिखाई देने लगी। लल्ला की चुनर मुनरिया होए। इसलिए हमें यह कहने में कतई गुरेज नहीं कि एक बार फिर चुनर मुनरिया लौट आई है, वो भी नए कलेवर, नए तेवर और नए तरीके के साथ। लल्ला को मना करी थी होए। फर्क बस इतना है कि अब इसे बुंदेलखंडी जुबान भी मिल चुकी है। यूपी के पूर्वी क्षेत्र में इस तरह के तमाम नारे जो अब फ्लैशबैक में जा चुके हैं, उनकी भी वापसी की उम्मीद जगी है। आने वाले दिनों में ये सब भी किसी न किसी फिल्म, किसी न किसी सीरीज या किसी न किसी धारावाहिक में दिखाई या सुनाई पड़ सकते हैं, जैसे बुंदेलखंडी में चुनर मुनरिया, जिसने सूबेदार में आने के बाद अपनी जय जय करा ली। लल्ला तो भिड़ो न माने होए। तो दोस्तों, एक छोटी सी लाइन जो कभी गलियों, चौराहों और छात्र राजनीति की पहचान हुआ करती थी, आज फिर बड़े पर्दे के जरिए वापस लौट आई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में ऐसी और भी भूली बिसरी आवाजें फिर से हमारी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए जिंदा होंगी, या फिर चुनर मुनरिया ही अकेली मिसाल बनकर रह जाएगी। लल्ला हमसे ना भिड़ियो होए। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ये नारा सुना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियां जो आपकी मिट्टी से जुड़ी हो, आपकी यादों से जुड़ी हो। जय हो चुनर मुनरिया, जय हो। लल्ला की चुनर मुनरिया, लल्ला को मना करी थी।